हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सभी लेडीज को हम दोनों की तरफ से हैप्पी तीज। आज है तीज और ये हम लोगों की मेहंदी कैसी लगी? भाभी जी की मेहंदी तो बहुत गाढ़ी गाढ़ी चढ़ी है इस बार, क्योंकि भाभी जी कल दिन भर फ्री थी, उनकी मेहंदी अच्छे से रच गई है। बट मेरी मेहंदी ठीक ही ठाक चढ़ी है। कैसी है बताइएगा प्लीज। और भाभी जी खाने में लगी है, हमको भी खाना बनाना है। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग अलग अलग खाना क्यों बना रहे हैं। अलग अलग खाना इसलिए बन रहा है कि भैया 2 दिन से घर पे नहीं है, तो भाभी उनके लिए स्पेशल बना रही है। भैया ठीक है तो हस्बैंड जी के लिए कुछ तो स्पेशल करना बनता है कि नहीं? हाँ जी। और बताइएगा आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी? अभी दाल चावल भिंडी की सब्जी सब बनेगा, रोटी सब बनेगा। और अभी ये आधा अधूरा मेकअप हुआ है, थोड़ा सा लाली लिपस्टिक चिपोर लिए हैं। सिंपल सी साड़ी पहन लिए हैं और ये मेरी हीरोइनी तैयार हो गई है अपना। और अब ये देखिए सुंदर सुंदर सी लग रही है ना गाइस? बताइएगा सुंदरी को। और अब इनके पाँव में लगने जा रहा है महावर। चलिए महावर लगाते हैं। और ये करेंगी, ये पकड़ेंगी, कैमरामैन बनेंगी। नहीं दिख रहा है तो जाने दीजिए, बंद कर दूँ। हाँ, नहीं दिख रहा था तो बंद कर दूँ। बोलरी जेठानी काहे को गुच्छा हो गई, बोलरी जेठ। नहीं तो साड़ी में लग जाए ना तो मेरी तो साड़ी रानी दिखाई। महावर लगा रही है हमको। कभी कभी लगा देला, तो बहुत त्योहार लायक के देवरानी लगावा ना लू ना। मेरी देवरानी अपने हाथ से लगा रही बेचारी। बुका तो रहे बहू लाओ, नहीं ला रही तो का करें? जब तक बहू नहीं आएगी अपने हाथ ही से ना हमको छोपना पड़ेगा। तो हे गाइस, ये है मेरा शाम का लुक। बताइएगा आपको कैसा लगा? उतने अच्छे से तो नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी सी रोशनी कम है यहाँ पे, बट फिर भी जैसा भी क्लिप रिकॉर्ड हुआ है वैसा मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा मैं कैसी लगी। और ये है मेरी भाभी जी, वो भी सज सवर की रेडी हो चुकी है। अब हम दोनों जा रहे हैं शाम की पूजा के लिए। हम दोनों का लुक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो हे गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं प्रदोष काल का पूजा करने। होप आप लोग भी करने जा रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और देखिए पूजा तो नहीं दिखा पाएंगे, कोई है नहीं इस बार रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास। थोड़ा बहुत जो भी क्लिप रिकॉर्ड होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना? चलिए बने रहिए हमारे साथ।
गाइस, तीज की पूजा के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि बताते हैं पूजा पाठ वगैरह की विधि वगैरह, तो उन लोगों के ज़रिए मुझे पता चला कि माता रानी से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए पूजा करने के बाद। अपने सोगैला यानी सिंदूरा से सिंदूर माँ को लगा करके फिर उसी सिंदूर को अपने मांग में लगाना चाहिए। तो फिर इस बार, पहले तो हम लोग नहीं करते थे कभी भी, बट इस बार हमने और भाभी जी ने किया और अच्छा लगा। तो फिर ये हमारी शादी का सोगैला है। यूपी में ना सोगैला होता है, सिनहोरा नहीं होता। सिनहोरा बिहार और झारखंड साइड में मैंने देखा है, बड़ा बड़ा सिनहोरा होता है, गोला गोला। बट हमारे यहाँ ना थोड़ा लंबा सा सोगैला उसको हम लोग बोलते हैं। ये मेरी शादी का सोगैला है, इसका ना ढक्कन कभी बंद नहीं होता है गाइस, ये हमेशा खुला ही रहता है। मैं इनको इतना चिढ़ाती हूँ कि आपकी शादी ऐसा लेकर के गए कि वो कभी बंद ही नहीं होता है। मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ता है कि कहीं इधर उधर न छटके। और सब लोग बोलते हैं कि सिंदूर का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, सॉरी बढ़ना नहीं, उसको क्या कहते हैं, फैलना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत संभालना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुहाग लिया, फिर पूजा हम लोगों की अच्छे से संपन्न होगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी पूजा कैसे हुई। आई होप बहुत अच्छे से हुई होगी। एंड उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाए। रील्स वगैरह बनाने के बाद दिन भर तो हम लोग सोए नहीं थे, ना मैं सोई थी ना भाभी जी सोए थे, हम दोनों लोग नहीं सोए थे। कारण ये था कि हम लोग दिन में इसलिए नहीं सोते हैं कि अगर दिन में सो जाओ ना तो रात को प्यास बहुत समझ में आती है, फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, हम लोग सीधे रात को सोते हैं। तो फिर रात को हम लोग सोए एंड उसके बाद सुबह 3 बजे हस्बैंड जी आ गए। 3 साढ़े तीन लमसम बज गए थे। फिर हस्बैंड जी बच्चों को लेकर के कॉलेज से आ गए थे, हॉस्टल से। फिर उसके बाद जो है उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत किया, उसके बाद फिर हम लोग सो गए। फिर सुबह उठ के हम लोगों ने व्रत खोला। ये हे गाइस, समय हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग पूजा वूजा कर लिए हैं। हम लोग 24 घंटे का निर्जला रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो रात को ही पानी पी लेते हैं, देखते हैं। तो गाइस, भाभी की नथनी कैसी लग रही है? सुंदर सी लग रही है ना, मोर बनी हुई। तो क्या बोला नथनी एक प्रकार करके भाई आपको तो अच्छी लगी तो मैं दिखाऊंगी ना। बोले लेके आई महाराज जाइए हल्की की पहले कथा सुनने के बाद निकली। गंगा मैया के लेके आओ, फिर कथा कहो 3 ठे। मम्मी जी के भी निकला ना उनके नाम से भी। हाँ चलिए कथा करें। दुका दुका का कह नहीं ठीक है। हम लोग जब व्रत खोलते हैं ना तो चना यानी कि जई से खोलते हैं। 5 जई हम लोग निकलते हैं, उसके बाद हमारा व्रत खुलता है। तो व्रत खोलने से पहले हम लोग 3 कहानियाँ बोलते हैं। वो कहानियाँ बहुत पहले समय से दादी मम्मी सब लोग बोलते आ रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं। अगर आपको उस कहानी के बारे में जानना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगले 30 के ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। एंड अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।